अब चीनू चिड़िया रोजाना ही अपनी नई माँ की नजरों से छुपकर जादुई चूल्हे की मदद से खाना बनाने लगी। बीमारी की वजह से पिंकी चिड़िया मर गई थी, तो उस वक्त चीनू चिड़िया बहुत छोटी थी। देख भाई बंटी, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, इसलिए मशवरा दे रहा हूँ कि चीनू अभी बहुत छोटी है, उसको माँ की जरूरत है। उसकी परवरिश के लिए तू दूसरी शादी कर ले। पर कालू, मैं एक बेटी का पिता हूँ, मुझसे भला कौन सी पंछी शादी करेगी? हाँ बता, और मैं डरता हूँ, पता नहीं वो कैसी हो। मेरे एक दोस्त की बहन है, उसके पति ने कुछ साल पहले ही छोड़ दिया था उसको। और हाँ, तुम्हें बता दूं कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी है, और चीनू से शायद उम्र में छोटी होगी। देख, तेरे लिए ये अच्छा मौका है, उससे शादी कर ले। इस तरह चीनू को माँ और उस बच्ची को पिता मिल जाएगा, और चीनू को छोटी बहन भी मिल जाएगी, और उस कबूतरी को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा। क्या कहते हो? अच्छा बाबा, ठीक है, तो उन लोगों से बात कर, उनकी मर्जी के बारे में कुछ पता तो चले हमें। सारी बातचीत के बाद बंटी कबूतर और सोनी कबूतरी की शादी हो जाती है। चीनू, ये तुम्हारी नई माँ है, और हाँ, ये तुम्हारी छोटी बहन नीली। मेरी नई माँ? पापा, क्या मैं नीली के साथ खेल लूं? नहीं, नीली के अभी सोने का वक्त है, और हाँ, फिर नीली ने कल स्कूल भी तो जाना है। कोई बात नहीं है चीनू बिटिया, तुम कल नीली के साथ खेल लेना, ठीक है बिटिया? अगली सुबह बंटी अपने काम पे चला जाता है, और इधर चीनू चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। अरे चीनू, ये कहाँ की तैयारी हो रही है? माँ, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, देखो ना, टाइम भी हो गया है, मैं लेट हो रही हूँ। नहीं, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू स्कूल चले गई तो घर के सारे काम कौन करेगा? नहीं नहीं, चल छोड़ बस्ता, और चल जाकर बर्तन धो, कमरा साफ कर, और जाकर चूल्हा जला। माँ, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता, पिताजी ही खाना बनाते हैं। तेरे पिताजी मुझसे शादी करके सारे काम मेरे मत्थे मड़ के चले गए। चल जल्दी, मुझे कुछ नहीं पता, जाकर चूल्हा चला, मेरे लिए गरम गरम चाय बना, और खबरदार, अगर तेरे पिता को भनक भी पड़ी कि तू पढ़ने नहीं जाती, तो तेरे पंख मैं तोड़ूंगी। मैं जाकर नहाने लगी हूँ, मेरे आने तक चाय तैयार हो जाए। बेचारी चीनू चिड़िया रोते रोते बर्तन धोती है, जो कि उसने कभी नहीं धोए थे। रसोई घर और चूल्हे के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि चीनू को चूल्हा चलाना नहीं आता था। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई? ये नई माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देती, और घर के सारे काम भी करवाती है, मुझसे बर्तन धुलवाती है, और घर की सफाई भी करवाती है। माँ, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता, अगर मैंने चाय ना बनाई तो वो मुझे बहुत मारेगी। चीनू चिड़िया लगातार रोए जा रही थी कि तब ही वहाँ सोनी कबूतरी आ जाती है। ए भगवान, तू कैसी ढीठ है रे, तुझसे अभी तक एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? तुझे जूतियों की कमी लगती है, वो मैं पूरी कर दूंगी। चूल्हा वैसे का वैसा ही बंद है, तुझे मैंने चाय बनाने को बोला था, मैं नहा के वापस आ गई, और तू यहाँ सोग मना रही है। माँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये चूल्हा कैसे चलाते हैं माँ। अच्छा, ठीक है, एक बार बताऊंगी चूल्हा चलाने का, और फिर उसके बाद तूने चूल्हा ना चलाया तो तेरी खैर नहीं। सोनी कबूतरी चीनू चिड़िया को चूल्हे में उपले डालकर उसे चलाना सिखाती है। अब तो रोजाना ही ये हाल था कि बेचारी चीनू चिड़िया फूंक मार मार के चूल्हा जलाया करती थी, और खाना बनाया करती थी, और फिर पूरे घर की सफाई भी किया करती थी। और दूसरी तरफ सोनी कबूतरी महारानी बनकर खाना खाया करती थी और आराम किया करती थी। चीनू, जल्दी से चूल्हा चलाकर आलू उबलने रख, आज मैं अपनी प्यारी नीलो को आलू के पराठे खिलाऊंगी। माँ, आलू के पराठे? वाह, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है माँ। चल चीनू, जल्दी कर, और हाँ, गाय का गोबर ले और उससे उपले भी बना ले, सारे उपले खत्म हो गए हैं। बेचारी चीनू चिड़िया उपले बनाने चले गई। वो बहुत देर तक उपले बनाती रही और फिर घर के दूसरे काम करने लगी। चीनू, मैं नीलो के साथ बाजार जा रही हूँ, और हाँ, मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। सोनी कबूतरी नीलो के साथ बाजार चली जाती है। तभी अरे, ये तो बहुत तेज बारिश हो गई, सारे उपले भी भीग गए, लकड़ियाँ भी नहीं है,
घर में अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? माँ, नई माँ आएगी तो वो मुझे बहुत मारेगी। माँ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है। माँ, माँ मेरी मदद करो। माँ, चीनू मेरी बच्ची, रो मत, घबरा मत। जब तक मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है चीनू बिटिया, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ आप आ गई? आप कहाँ चले गई थी माँ? माँ देखो ना, बारिश हो गई और सारे उपले खराब हो गए। माँ अब तो ये चूल्हा भी नहीं चलेगा। माँ, और अगर मैंने खाना ना बनाया तो नहीं माँ मुझे बहुत मारेगी। माँ, चीनू मेरी बच्ची, घबरा मत, मैं तुझे एक जादुई चूल्हा दूंगी, उससे तेरे सारे काम मिनटों में हो जाएंगे। और हाँ बिटिया, तुझे उपलों और लकड़ी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चीनू चिड़िया की माँ पिंकी चिड़िया अपने पंख हिलाती है, तभी वहाँ एक चूल्हा आ जाता है। मेरी बिटिया, ये देख जादुई चूल्हा। जैसे ही तुम इसके सामने अपने पंख को फैलाओगी, ये चूल्हा अपने आप काम करना शुरू कर देगा और मिनटों में ही तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और खाना भी तैयार हो जाएगा। माँ अगर मैं अपने लिए गोलगप्पे मंगवाऊँ तो क्या ये चूल्हा मुझे देगा? हाँ मेरी बच्ची, अब तू जो खाना चाहे तू इससे मंगवा सकती है। और हाँ, इस जादुई चूल्हे के बारे में तुम किसी को ना बताना। चीनू चिड़िया जैसे ही अपने पंख को जादुई चूल्हे के सामने फैलाती है, चूल्हा अपना काम शुरू कर देता है और पकवान अपने आप ही बनने लगते हैं। ये सब देखकर चीनू चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे चीनू, मेरे पीछे से कुछ खाने को बनाया या नहीं, या पलंग ही तोड़ती रही? ये लो माँ, मैंने पूड़ी आलू बनाए हैं। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तूने घर के सारे काम भी निपटा लिए और पूड़ी आलू भी बना लिया। अब चीनू चिड़िया रोजाना ही अपनी नई माँ की नजरों से छुपकर जादुई चूल्हे की मदद से खाना बनाने लगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं कि एक दिन अरे ये क्या, उपले और सारी लकड़ियाँ तो यहाँ की यहाँ ही रखी हुई है। आखिर फिर ये चीनू चिड़िया खाना कैसे बनाती है? कोई ना कोई राज जरूर है, मुझे पता करना ही होगा। नीलो, मैं कुछ देर के लिए छत पर जा रही हूँ, मेरे पीछे तुम चीनू चिड़िया पर नजर रखना। सोनी कबूतरी नीलो कबूतरी को समझाकर छत पर चली जाती है। फिर नीलो चीनू के पास किचन में जाती है तो वो देखती है कि चीनू चिड़िया चूल्हे से बातें कर रही है। अरे ये क्या दीदी, ये क्या कर रही हो? वो देखती है कि चीनू चिड़िया अपने पंख फैलाती है कि चूल्हे से तरह तरह के पकवान निकल कर आते हैं। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो? नीलो चुप कर जा, किसी को मत बताना। ये जादुई चूल्हा मेरी माँ ने मुझे दिया है। मुझे चूल्हा चलाना नहीं आता था तो मेरी माँ ने आकर मेरी मदद की। तुम बताओ, तुम क्या खाना चाहती हो? दीदी मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ जादू। फिर चीनू उसे उस चूल्हे से मुख्तलिफ पकवान और आइसक्रीम निकाल कर दिखाती है। अरे दीदी, ये चूल्हा कितनी जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। नीलो सारी बात अपनी माँ को बता देती है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं ये महारानी कैसे जल्दी जल्दी काम करती है, उपले और लकड़ियाँ भी इस्तेमाल नहीं करती। चलो अभी मैं उसके जादुई चूल्हे को ठिकाने लगाती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे ओ चीनू की बच्ची, जरा इधर आ। जी माँ, क्या आपने मुझे बुलाया? नीलो ने सब बता दिया माँ को। बता, ये क्या जादू टूना सीख रही है जो तुम्हारे पास जादुई चूल्हा है? बताओ जल्दी से। माँ, ये चूल्हा मेरी माँ ने दिया है। अच्छा तो तू ऐसे नहीं बताएगी? नीलो जल्दी से रस्सी तो ला, अभी मैं इसको बांधकर इसके पंख तोड़ती हूँ। जब तक इसके पंख नहीं तोड़ूंगी ये सच नहीं बोलेगी। फिर सोनी कबूतरी चीनू चिड़िया को रस्सी से बांध देती है। माँ मुझे छोड़ दो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं सच बोल रही हूँ माँ। ये जादुई चूल्हा मेरी माँ ने मुझे दिया है। अच्छा तो तू अभी भी सच नहीं बोलेगी? रुक, मैं इस जादुई चूल्हे को नदी पर फेंक आती हूँ, तब देखती हूँ तुम्हारी माँ कहाँ से आती है और कहाँ से तुम्हें ये जादुई चूल्हा मिलता है। सोनी कबूतरी जैसे ही उस जादुई चूल्हे को हाथ लगाने लगती है, उस जादुई चूल्हे में से आग निकलने लगती है जो कि सीधी सोनी कबूतरी की आंखों में जाकर लगती है। अरे अरे, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? ये इतनी क्यों जल रही हैं और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तब ही बंटी कबूतर भी घर आ जाता है। चीनू बिटिया, ये तुम्हें रस्सी से किसने बांधा है बिटिया? और सोनी कबूतरी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तब ही
तभी अचानक से चीनू चिड़िया की माँ की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। पिंकी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे जाने के बाद दूसरी शादी की। मैंने दूसरी शादी इसलिए की कि मेरी बच्ची को माँ का प्यार मिल सके, पर ये कबूतरी तो डाइन निकली। चल निकल मेरे घर से डाइन, निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी हर जरूरत पूरी की, महारानी बना कर रखा, तेरी बेटी को अपनी बेटी माना, और तूने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। निकल जा डाइन मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। पर पापा, अब तो माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। हम कहाँ जाएंगे पापा? बंटी कबूतर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं चीनू को नीलों से ज्यादा प्यार करूंगी। बंटी कबूतर, मुझे माफ कर दो। माँ, आप इनकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दो ना माँ। माँ, आप इनको माफ कर दो ना। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुम कहती हो तो मैं इसको फिर से इसकी आंखों की रोशनी लौटा देती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया सोनी कबूतरी की आंखों की रोशनी फिर से उसे वापस लौटा देती है। सोनी कबूतरी सबसे माफी मांगती है और सोनी कबूतरी चीनू को अपने गले से लगा लेती है। बंटी, अब मैं चलती हूँ। चीनू बेटिया, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या मेरी जरूरत हो तो इस जादुई चूल्हे के सामने जाना और मुझे पुकारना। मैं उसी वक्त आ जाऊंगी बिटिया। अपना ध्यान रखना और अपनी नई माँ और बहन और पिताजी के साथ खुश रहना। इस घटना के बाद से सोनी कबूतरी बिल्कुल बदल गई और वो चीनू चिड़िया को नीलों की तरह ही प्यार करती थी और अब चीनू चिड़िया स्कूल भी जाया करती थी। फिर चीनू चिड़िया अपने पिता बंटी, माँ और नई बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।